श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 24 गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है, साथ ही शनिवार का दिन है। तो मित्रों, आज हम सभी अपने घरों में कड़वे नीम के 9 पत्ते वाला उपाय करेंगे, जिससे हमारे घर में जो बीमारी है हमारे घर में कभी भी लौट के नहीं आएगी और इस गुप्त नवरात्रि वह गुप्त तरीके से बाहर निकल जाएगी। तो वीडियो को जानने के लिए, उपाय को समझने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, फिर उपाय आपको करना है। पहला उपाय जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है सदा सदा के लिए। शनिवार का दिन है, तो मित्रों आज के दिन शमी के पत्ते का उपाय करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आपको इस उपाय को करने के लिए मात्र एक शमी का पत्ता लेना है। ठीक है मित्रों, एक शमी का पत्ता, और इसके बाद हमें लेने हैं अक्षत चावल के दाने। इतने सारे नहीं लेने हैं यहाँ पर, बल्कि हमें गिन करके ही लेने हैं। और कितने लेंगे मित्रों? तो 51 यानी 51 आपको अक्षत चावल के दाने और एक शमी का पत्ता घर में सुख समृद्धि और शांति का उपाय करने के लिए लेना है। चावल और शमी का पत्ता लेने के साथ ही मित्रों तांबे का कलश लीजिएगा। गुप्त नवरात्रि चल रही है तो अच्छी बात है, गंगा जल जरूर ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से गंगा जल नहीं मिलता है तो फिर आप इत्र की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। इसके बाद में इस कलश को और बाकी जो दो सामग्री आपको बताई है उसे लेकर के मित्रों देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर यानी शिव शंभू के मंदिर भी जा सकते हैं, या फिर आप उनकी शिवलिंग के पास अपने घर पे भी उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको शमी का पत्ता लेना है। और अब क्योंकि मित्रों नवरात्रि का दिन चल रहा है तो हम माता रानी को भी नहीं भूलेंगे, और उसके साथ ही शनिवार का दिन है तो शनि देव जी का स्मरण करना भी आपको नहीं भूलना है। तो मित्रों, आप माँ कात्यायनी का दिन है, आज छठा दिन है, तो माँ कात्यायनी को ध्यान करके अपने हाथ में शमी का पत्ता और उस पर चावल के दाने रख के आपको अपने घर में सुख समृद्धि और शांति की कामना करना है। और बाबा शनि देव जी का भी ध्यान करके मित्रों दोनों सामग्री को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और अपनी मनोकामना कहने के बाद में लास्ट में जो एक लोटा जल लेकर के गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करके समर्पित कर देंगे। जब जल बहता हुआ नीचे गिरे तो आपको थोड़ा अपने हाथ में ले करके अपने कंठ पे, मस्तक पे, हृदय पे लगाना है। इससे आप सबको पता ही है हमारे शरीर में कभी रोग बीमारियां नहीं होती, अगर होती हैं तो वो भी समाप्त हो जाती हैं। बहुत छोटा सा उपाय, इसे ज़रूर करिएगा मित्रों। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रही हूँ कि जब आप इसी तरह उपाय करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब इसी क्रम में जब हम दूसरा उपाय करेंगे, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय करेंगे। जब वो प्रसन्न होंगी तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। फिर से हमें एक शमी का पत्ता लेना है मित्रों, क्योंकि धन के इस उपाय में शनिवार के दिन शमी के पत्ते का यूज़ होता है। इसके साथ ही हमें काले तिल लेना है, वो भी एक चुटकी, यानी एक चुटकी काले तिल और एक शमी का पत्ता। दो चीज़ें ही मात्र लेनी है आपको इस उपाय में। दो चीज़ें लेने के बाद में फिर से आपको जल लेना है। तांबे के कलश में जल और गंगा जल का होना अनिवार्य है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको गंगा जल ना मिल पाए तो आप फिर इत्र की कुछ बूंदें डाल देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल जल लेकर के नहीं जाना है। इस कलश को उठा करके और बाकी चीज़ें लेकर के फिर से मित्रों महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। और आपको अपने दाहिने हाथ में शमी का पत्ता रख करके आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और उनसे एक ही विनती निवेदन करेंगे कि आपके घर में जो भी धन की कमी है वो दूर हो जाए, आपके घर में भी धन संपदा सदा बनी रहे। जिससे क्या होगा कि आपके यहाँ जो धन के भंडारे भरे रहेंगे तो आपके जो ज़रूरतें हैं पूर्ण होंगी, तो आपका परिवार भी सुखी रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा। शमी के पत्ते और शमी के पत्ते के ऊपर काले तिल आपको समर्पित करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे इन दोनों चीज़ों को समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। और ध्यान रखिएगा, आपको महादेव जी से अपने हृदय की बात कह के आनी है और माँ कात्यायनी का स्मरण करना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि उपाय ज़रूर हम कर रहे हैं लेकिन हमारे मन में माता रानी और महादेव जी का स्मरण होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आप लोगों को अच्छे से पता है। नवरात्रि तिथि चल रही है मित्रों, ये गुप्त नवरात्रि भी उतनी ही लाभदायक होती है जितने की जो बाकी नवरात्रि साल में पड़ती हैं। वो बस हमें उपाय करने होते हैं पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ। साथ ही जो एक लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को समर्पित कर
इतना सा कार्य मात्र कर लीजिएगा मित्रों, आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आएंगी। एक अच्छी हैप्पी फैमिली की तरह आप लोग भी, पूरा परिवार अच्छे से रहेगा। अब बात करते हैं जो आज का स्पेशल उपाय, यानी कड़वे नीम के 9 पत्ते वाला है, जिसको करने से रोग बीमारियां आपके घर में कभी सदा के लिए निवास नहीं करते, घर से बाहर निकल जाते। स्क्रीन पे आपको छोटा सा पौधा नीम का दिख रहा है। ये वो पौधा है जो आप लोग अपने गमले में लगा लेते हैं अपने उपायों के या फिर किसी और पर्पज़ से, ठीक है। तो आपको 9 पत्ते लेना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। साथ ही में एक बेलपत्री भी होनी चाहिए जो कि अच्छी हो, कटी फकी और खंडित ना हो। दोनों चीज़ें आपको लेने के बाद में अब करना क्या है मित्रों, 9 नीम के पत्ते कड़वे वाले और एक बेलपत्री। अब आपके घर में जो रोगी व्यक्ति होगा, कोई बीमार होगा, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे होंगे, तो आपको क्या लेना है, तांबे का कलश, उसमें जल, और उसी जल के अंदर आपको ये नीम के पत्ते डाल देना है। इसके बाद इस कलश के मुख को किसी प्लेट से ढक दीजिएगा। अब उसके ऊपर जो एक बेलपत्री है उसे रख देंगे, ठीक है मित्रों। उसको रखने के बाद में अब क्या करना है, उसको रखने के बाद में अब आपको पूरी रात्रि यह कलश उस व्यक्ति के घर में रखना है जो बीमार है, वहाँ पर रख दीजिएगा पूरी रात्रि और रखा रहने देना। उससे स्पर्श करा के ही आपको रखना है। स्पर्श करा के रखने के बाद में ध्यान रखिएगा मित्रों, पूरी रात्रि यह कलश उसी के कमरे में रखा रहेगा। अगली सुबह आपको स्नान ध्यान करने के बाद उठना है और उठने के बाद में सबसे पहले आपको जाना है और उस कलश को वहाँ से उठा करके लेके आना है। अब करेंगे क्या, अब आपके ने जो कलश के ऊपर बेलपत्री रखी है, उस बेलपत्री को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाइएगा और उस बेलपत्री को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर समर्पित कर देंगे। उसको समर्पित करने के बाद में आपके पास कलश है जिस पे आपने नीम का जल तैयार किया है, उसे लेकर के मित्रों नीम के पौधे के पास जाइएगा जहाँ से आपने पत्तियाँ तोड़ी थी, वहाँ पर आपको जाना है और जा करके माँ कात्यायनी का ध्यान करके संपूर्ण जल को इसी पौधे पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। और एक ही निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो रोग बीमारियां जो मेरे शरीर में जो व्यक्ति के हैं वो सब समाप्त हो जाए और वह व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ रहे और उसके शरीर में वापस से वो बीमारियां ना आए, ऐसी कामना करके जल को चढ़ा दीजिएगा। इस तरीके से मित्रों जब आप ये तीनों उपाय करेंगे तो ध्यान रखिएगा मित्रों, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही रोग बीमारियाँ आएंगी, ऐसे मैं माता रानी से कामना करती हूँ। मित्रों उपाय अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी के साथ साथ आज जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।